जन्मोनिन्दिमा चेयनिनन्दशः परमिततिपदिन्द्रिप नम्यो सिद्धिशोभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म युतव जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरण मंगलाचार्य जी महाराज की जय। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परम भावदर्शी परम जनं परमेष्ठि नमामि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। प्रिय आचार्य सद्गुरु श्रीमद तारण तरण मंगलाचार्य जी महाराज की जय। नमः भगवान सिद्ध नमो नमः। परमराध महाजनवाणी सद्गुरु श्री तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस धारा। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ आचार्य परमात्मा श्रीमद जैन तारण स्वामी कह रहे हैं कि भैया हे जीव अज्ञान को मत देख। अज्ञान को नहीं देखे तो कैसे नहीं देखे? प्रश्न इतना था। आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीव अज्ञान को मत देखो, अज्ञान की ओर नजरें मत घुमाओ। और इस जीव की समस्या ये है कि आचार्य देव अज्ञान की ओर ना देखे तो क्या देखे? ये समस्या क्यों है भैया? ये समस्या इसलिए है कि अनादिकाल से इस जीव ने संसार में परिभ्रमण किया है ना। तो संसार में परिभ्रमण किस कारण से किया भैया? अज्ञान के कारण से। और वह अज्ञान अंधकार इस जीव के चारों ओर छाया हुआ है। जैसे कि अपन रात्रि में देखें या फिर अंधेरे कमरे में जाएं तो चारों ओर अंधकार छाया रहता है ना। अमावस्या की रात्रि हो, चंद्रमा तारे ना दिख रहे हो, तो जैसे सृष्टि में अंधकार दिखाई देता है ना भैया अपने को। अंधेरे कमरे में घुसे तब तक अंधकार दिखाई देता ना भैया। ऐसे ही अनादिकाल से इस जीव के चारों ओर अंधकार ही है भैया। अंधकार है मतलब ये इस जीव ने स्वयं मिथ्यात्व और अज्ञान का पोषण किया है भैया। और इसके चारों ओर जो परिणमन चल रहा है वो भी अज्ञान और मिथ्यात्व में चल रहा है। अंधकार ही अंधकार है। पहली बात तो सही तो ये है कि इस जीव के मन में अंधकार है। पहली बात तो ये है कि अंधकार तो इस जीव के मन में है, इस जीव की मान्यता में है। ये जीव पर पदार्थों को अपना मान के पर पदार्थों में मोह करके ये जीव गहन दुखों को उत्पन्न कर रहा है, गहरे दुखों को उत्पन्न कर रहा है। और आचार्य तारण स्वामी का कहना है कि इन दुखों से निकलना है बाहर, इस चार गति की यात्रा से बाहर निकलना है तो अन्यानम नहोदिठम, एक संकल्प लेना पड़ेगा। अपने जीवन में एक संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेना पड़ेगा? कि हम अज्ञान की ओर नहीं देखेंगे भाई। बहुत बड़ा संकल्प है। यदि अपने जीवन में कोई भव्य आत्मा अपने पुरुषार्थ से ये संकल्प ले ले क्या कि हम अज्ञान की ओर नहीं देखेंगे, तो भगवान जी उस जीव को इस संसार में कोई परिभ्रमण नहीं करा सकता है। अज्ञान की ओर ना देखने का मतलब क्या है भैया? अज्ञान की ओर ना देखने का मतलब ये है कि पर पर्याय में परिणमन में जो भी घटना चल रही है उनमें कुछ भी ना मानना।
देखो भैया, यदि आप श्वास भी लेते हो ना, आप श्वास ले रहे हो ना, श्वास ले रहे हैं अपन, श्वास छोड़ रहे हैं अपन, तो अपने को ये मान्यता हो रही है कि मैं श्वास ले रहा हूँ और मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। जब श्वास लेना और छोड़ना जो क्रिया हो रही है भैया नित्य, उसमें भी अपनी मान्यता पड़ी हुई है क्या, कि मैं ही श्वास ले रहा हूँ, मैं ही श्वास छोड़ रहा हूँ। ये श्वास ये मेरा स्वभाव, ये संयोगी जो 10 प्राण मिले हैं ये मेरे प्राण है भैया। मन, इंद्रिय, काय, ये 3 बल जो आपको दिखाई दे रहा है, श्वास आदि, ये कहने लगे मेरा बल है, ये मेरी शक्ति है। पंच इंद्रिय ये मेरा ही स्वभाव है, ऐसा प्रतीत हो रहा अपने को। और भगवान आत्मा ये इंद्रिय बल अपना बल लगा रहा है ना, ये मन बल अपना बल लग रहा है ना, ये काय बल अपना बल लग रहा है ना भैया, ये श्वास आदि ये सारा परिणमन जो चल रहा है ये अपना लग रहा है ना, कि ये बल मेरा है, मेरी शक्ति से परिणमन हो रहा है। ये संयोगी 10 प्राण है ये मेरा बल है, ये आत्मा का बल है। जब तक ऐसा आपको लग रहा है कि ये संयोगी 10 प्राण मेरा बल है, तब तक भैया, तब तक अपने को क्या कहें, तब तक अपने को अज्ञानता मिलाने वाली नहीं है। देखो देखो उदाहरण देते हैं हम, अरिहंत परमात्मा 14 प्राण संयुक्त है, उन्हें भी 10 बल है भैया, उन्हें भी 10 संयोगी बल है। लेकिन देखो तो भगवान जी 10 संयोगी बल होने के बाद भी उनका एकत्र मन वचन काय में श्वास में क्या बोले 5 इंद्रियों में, इनमें उनका एकत्र ही नहीं हुई। बल तो उनके पास भी है, लेकिन उनकी उन 10 बलों में प्रवृत्ति नहीं है भैया। प्रवृत्ति में नहीं मतलब भैया देखो, समोशरण में गमनागमन हो रहा है या फिर उन्हें विहार करना पड़ रहा है, तो काय का काम चल रहा है भैया, तो काय बल का परिणमन तो हो रहा है ना भैया। दिव्य ध्वनि खिर रही है, भाषा वर्णा का परिणमन तो हो रहा है ना भैया। मुखारविंद कंठ कमल से उनकी दिव्य देशना कर रही है, तो भैया भाषा वर्ण रूप वचन बल का परिणमन तो हो रहा है ना भैया। तो ये सारा परिणमन तो हो रहा है ना। लेकिन देखो परिणमन हो रहा है, काय बल से चलना भी हो रहा है, मुख से वचन बल से बोलना भी हो रहा है, पंच इंद्रिय संयोग भी साथ में है, मन भी साथ में है, श्वास भी है। लेकिन देखो तो उन्होंने इन सबसे अपना एकत्व तोड़ लिया। एकत्व तोड़ लिया मतलब वे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में निमग्न है, डूबे हुए अपनी वीतराग में। तो देखो संयोगी 10 प्राण होते हुए भी सा शरीरी वह अरिहंत देव विधेय है। विधेय मतलब उस शरीर की समस्त शक्ति से, उस शरीर के समस्त परिणमन से भिन्न है और अपने 4 चतुष्टय में लीन है भैया, अपने ज्ञायक भाव में लीन है। वो अज्ञान की ओर नहीं देखते। अज्ञान की ओर नहीं देखते मतलब उनकी दृष्टि मैं इन सबको करने वाला हूँ, इतनी पुण्य प्रकृतियां उनके संयोग में परिणमित हो रही हैं, मैं इन सबका करता हूँ, ये सब मेरा वैभाव है। उनको ऐसा कोई भाव नहीं, उनकी दृष्टि ही नहीं जाती इसकी ओर। तो क्या वो इस परिणमन को जानते देखते नहीं है? अरे इस परिणमन को नहीं, तीनों लोगों का परिणमन जिनके ज्ञान में झलक रहा है। ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा भी देख तो लो क्या है, शरीर संयोग में रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल भिन्न है। उनका 10 संयोगी प्राणों में मैं पना नहीं रहता। बल, काय बल, मन बल, वचन बल, श्वास आदि, इन 10 प्राणों में उनका मैं पना नहीं होता। अपनी बताओ भैया, अपनी अपनी क्या स्थिति, अपना मैं पना है कि नहीं? जब तक जीव आत्मा शरीर आदि संयोगी प्राण में मैं पना बरतेगा, यही मेरा बल है, मन का बल मेरा बल है, वचन का बल मेरा बल है, काय का बल मेरा बल है, ये शरीर आदि का परिणमन मेरा परिणमन है। जब तक इन बल में एकत्र पना रहेगा जीवात्मा, जब तक इनमें जुड़ान रहेगा, तब तक अज्ञानता दिखे बिना नहीं रहेगी। अज्ञानता क्यों दिखेगी भैया? क्योंकि इन मन वचन काय का परिणमन शुभ अशुभ भाव अर्थात पुण्य पाप के उदय निमित्त ही होगा। शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से या शुभ अशुभ भैया क्रिया के निमित्त से, इनके निमित्त से ही होगा मन वचन काय का परिणमन। या पुण्य के निमित्त से होगा या साता वेदनी कर्म के वजह से होगा। अरिहंत भगवान का साता वेदनी कर्म के वजह से हो रहा है, और अपना भैया अपना साता और असाता दोनों के उदय से हो रहा है। तो सुनो तो साता असाता वेदनी कर्म के उदय से परिणमन हो रहा है। तो देखो अरिहंत भगवान को भी वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन वो उस वेदनी कर्म से जुड़ नहीं रहा है।
उनका उस शरीर से कोई संबंध नहीं है भैया। वो राग आदि विकारी भाव तो उनमें उत्पन्न ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने समस्त कसायों को और मिथ्यात्व को, संपूर्ण मोहिनी कर्म को और शेष 3 अघातीय कर्मों का नाश कर दिया। तो उन्हें विकार भाव तो उत्पन्न होते ही नहीं भैया। तो जुड़ान होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब जुड़ान नहीं होता तो देखो तो क्या होता है, ईर्ष्यापत आश्रय होता है भैया। क्या होता है कि ईर्ष्यापत आश्रय से क्या होता है भैया, कर्म बनते हैं, आश्रय होता है और वहीं की वहीं निजृत हो जाता है। कैसे? जैसे दीवार पे आप मिट्टी फेंको तो चिपकेगी क्या? दीवार पे आप रेत फेंकोगे तो नहीं चिपकेगी, क्या होगी? वहीं की वहीं झड़ जाएगी, रुकने वाली नहीं। ऐसे ईर्ष्यापत आश्रय होगा, संयोग में कर्म का परिणमन तो चलेगा लेकिन कर्म सत्ता में आकर रुकेंगे नहीं भैया। तो ये तो भैया अरिहंत परमात्मा की बात है। अब ये उदाहरण देके अपन कैसे दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा ऐसे ही जब तक अपने को आसक्ति है, कसाय है, जब तक अपने को मिथ्यात है, मिथ्यात मतलब जब तक अपन पर को अपना मान रहे हैं भगवान आत्मा, तब तक ही ये कर्म अपने से चिपक रहा है, तब तक ही अपन अज्ञान की ओर देख रहा है, तब तक ही ये संसार का परिभ्रमण चल रहा है। और जीवात्मा जिस पल इस परिणमन की ओर देखना बंद कर दोगे, उस समय ये सारे कर्म, ये सारी कसाय और ये सारे भाव अपने आप हिला जाएंगे, अपने आप हिला जाएंगे। भगवान जी अरिहंत जिनेन्द्र परमात्मा स्वयं उपदेश दे रहा है, सा शरीरी, शरीर सहित परम ब्रह्म वह सर्वदेव, उनकी वाणी में उपदेश आ रहा है कि जैसा मैं हूं वैसा तू है। इसका अर्थ समझ रहा कि जैसे 10 प्राण में संयोग मेरे हैं वैसे ही 10 प्राण में संयोग तेरे हैं। लेकिन सुन भगवान जी, ये 10 प्राण में संयोग तो बाहर का व्यवहार का बल है, अर्थात कर्म का बल है, ये पुद्गल का बल है। लेकिन देख, जैसा इन संयोग में रहते हुए भी मैं अपने अनंत चतुष्टय में लीन हूं, अपने अनंत चतुष्टय का पान कर रहा हूं, हे जीवात्मा, वैसा तू भी इस संयोग में रहते हुए अपने अनंत चतुष्टय का रसपान कर सकता है। जीव, तू स्वयं परमात्मा है, अपने परम पद की ओर अपनी दृष्टि तो कर, अपने ध्रुव स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि तो कर, अपने आप को अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते। आत्मा ही अरिहंत सर्वक परमात्मा के समान परमात्मा है, उन्हीं के तुल्य है। हे भव्य आत्मा, ऐसा जान के विकल्प चित्त न क्रियते, अपने चित्त में अन्य कोई विकल्प मत कर भैया। ये विश्वास, ये भैया आत्म उन्नति जिन्हें करना हो, उन्नति करना हो जिन्हें, आत्म उन्नति, घर की उन्नति नहीं है, धन दौलत नहीं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है? जिन्हें आत्म उन्नति करना हो उनके लिए है मार्ग। क्या भैया? आत्मा की उन्नति का मार्ग क्या है ना? अन्यानम नवरिष्टम, अज्ञान को मत देखो। क्या ज्ञान तक नहीं देखे? शरीर मन वचन काय आदि 10 प्राण के जो बल है, इंद्रिय आदि के ना, वो बल मेरे नहीं, वो आयु कर्म मेरा नहीं है, वो आयुष मेरा नहीं है, वो श्वास मेरा नहीं है। तो मैं क्या है? मैं त्रिकाल शुद्ध द्रव अपने आयुष से, अपनी द्रव्यार्थिक शक्ति से, अपने अस्तित्व से मैं स्वयं अनादिकाल से जीवित हूं। देखो, ऐसे निराकार पूर्ण वीतराग स्वभाव की उपासना का मार्ग ये अरिहंत केवल ज्ञानी परमात्मा ने दिया। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने ऐसे अरूपत्व गुण को मुख्य रख के निराकार ब्रह्म की आराधना का मार्ग दिया है। लेकिन निराकार ही परमात्मा है, परमात्मा का आकार नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा निराकार है। तो क्या कह रहे हैं भैया? ऐसे अपने अस्तित्व की, अपने वीतराग तत्व की साधना का मार्ग दिया। अपने को बता, अपने को क्या ऐसे अरूपी अपने स्वभाव का बोध आ रहा है? इंद्रिय के समस्त रूपों से रहित, पुद्गल के समस्त रूपों से रहित, मन वचन काय की समस्त क्रियाओं से रहित, अज्ञानता रूप जितना भी संसार का परिणमन चल रहा है, चाहे वो पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, उन सबकी समस्त क्रियाओं से, समस्त राग आदि विकारी भाव से रहित मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञायक स्वरूप ही हूं, मुझमें परभाव का प्रवेश नहीं। क्या ऐसा ज्ञान आपके अनुभव का विषय है? ज्ञान सहावेन, क्या ऐसा ज्ञायक स्वभाव में हूं, यह आपकी अनुभूति का विषय है? मन वचन काय इंद्रिय विषय रूप परिणमन कहना, ये आत्म बल नहीं है। क्या बल है भैया? ये शरीर बल है।
ये संयोग बल है भाई। तो कहना आत्मबल क्या है? कहना आत्मबल मैं ज्ञायक आत्मा जाननहार देखनहार ज्ञाता निष्ठा स्वभाव से युक्त जान रहा हूं और देख रहा हूं, ये मेरा बल है। सुनो तो, इंद्रिय बल तो नाश होगा, मन का बल, वचन का बल, आयु का बल, श्वास का बल, ये बल तो नाश होंगे, ये भाव बदलेंगे, ये मनुष्य भाव बदलेगा तो भैया बलों में हीनता आएगी, ये बल तो नाश होंगे भैया, ये बलों का तो नाश होगा। लेकिन जीवात्मा सुनो तो, ए जीव सुनो तो, इन इंद्रिय आदि बलों का तो नाश होगा, लेकिन जो अपना अंतरात्मा का बल है, ज्ञान बल, दर्शन बल, चारित्र बल, ये बल कभी नष्ट नहीं होगा भगवान। जो अविनाशी शक्ति है, जो अविगत मतलब जो अभी तक जो कभी बिलाता नहीं, अविगत जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा अविगत स्वभाव वो मैं हूं। क्या कभी ऐसी दृष्टि अंदर में गई? कहना भैया जी नहीं गई। तो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं यदि अपने दृष्टि अंदर में नहीं गई तो अज्ञान ही तो दिखेगा। देखो कितना सीधा विज्ञान है आचार्य भगवंतों की वाणी में, कितना सीधा विज्ञान है भैया। कैसा विज्ञान है भैया? यदि आपको वस्तु स्वभाव नहीं झलक रहा, यदि आपकी दृष्टि स्व चैतन्य में आत्मा की ओर नहीं है, तो नियम से अज्ञान ही दिखेगा, ज्ञान नहीं दिख सकता। सिद्धांत क्या कह रहा है सिद्धांत भैया? यदि इस जीव की दृष्टि अपने स्व स्वभाव पे नहीं है, यदि ये जीव वस्तु स्वरूप को नहीं देख रहा, तो इस जीव को नियम से अज्ञान ही दिखेगा। लोग ये प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं भैया? भाई हमें अज्ञान कहाँ है, हमें तो ज्ञान है भैया। कैसे ज्ञान है भैया? कह लगे अब सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं, कह लगे हमें कहाँ ज्ञान है, हमें तो ज्ञान हो गया ना भैया। नहीं भैया, इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। सुनना समझना सब जानना इसका नाम ज्ञान नहीं। भैया हम सत्य स्वीकार कर रहे हैं ना, हाँ जितनी देर सत्य स्वीकार कर रहे हैं उतनी देर तो ज्ञान है। लेकिन भैया आप कह रहे हो अज्ञान, अज्ञान कब कहोगे आप? अज्ञानता कब कहलाएगी? हम सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, हम अज्ञान कैसे हो सकता है? भैया देखो अज्ञान की सीधी सी परिभाषा ये है भैया, जिस पल भी आप पर पर्याय को देखो उस समय अज्ञान है। शुभ अशुभ के परिणाम में जब भी आपका एकत्र होगा तब अज्ञान है। जब भी आपको 4 कसाय की चौकड़ी में से 25 कसायों में से किसी भी कसाय को दे रहेगा, किसी भी कसाय की आसक्ति रहेगी तो अज्ञान रहेगा। अज्ञानता क्या है भगवान जी? पर भाव में अपनी दृष्टि का जाना अज्ञानता है। क्या कह रहा है? पर पर्याय में, पर परिणाम में अपनी दृष्टि का जाना अज्ञानता है। ऐसे देखो, ऐसे समझो, आपको जब वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं हो रहा ना, जब आपको अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं है ना, तो नियम से अज्ञानता ही है। ऐसे निश्चय करना पड़ेगा। क्या निश्चय करना पड़ेगा भैया? ज्ञान और अज्ञान में कैसे अंतर करें? हमें ज्ञान है अज्ञान हम कैसे जाने भैया? इसके लिए ये उपाय ये है क्या कि यदि आपको आपका स्व आत्मा भरत रहा है, मैं ज्ञायक आत्मा, यदि अपने को अपने तत्व का निर्णय हो रहा है क्या कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, यदि अपने को अपने ऐसे स्वभाव का निश्चय हो रहा है कि मैं ही वो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा, तो आत्मज्ञान है कि आत्मज्ञान की ओर अपनी परिणति चल रही है, तो ज्ञान है। और यदि ये नहीं चल रहा, अपने स्वभाव का सिद्धांत नहीं बरत रहा, अपने अंतरात्मा का अनुभव नहीं बरत रहा, तो भैया नियम से अज्ञानता ही है। ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा निर्णय क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अपने को यदि आगे बढ़ना है तो इस अज्ञानता को अपने जीवन से निकालने का अभ्यास करना है। अपन कह रहा है ना, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थियों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये नपुंसकों का मार्ग नहीं है, कायरों का मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग क्षत्रियों का मार्ग है। जो पुरुषार्थ करता है वो पौरुषवान जीव, वो पुरुषार्थी जीव केवल ज्ञान की लक्ष्मी का वर्ण कर लेता है। अच्छा ये बताओ, अपन जानते ना कायरों का मार्ग नहीं है, पुरुषार्थियों का मार्ग है, तो भगवान आत्मा पुरुषार्थ करो ना। क्या पुरुषार्थ करना है? कह लगे ईंट तोड़ना है, भट्टे क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, पहाड़ पे चढ़ना है, नदी में तैरना है भैया, समुद्र में को पार करना है क्या? नहीं, ये बाहर की मेहनत का काम नहीं, तो बाहर की हमवाली का काम नहीं। तो फिर करना क्या है? अनादिकाल से जो अंतर में मिथ्या मानता पड़ी है, क्रियाओं में कर्तव्य की जो धारणा पड़ी है, उस कर्तव्य की धारणा को तोड़ना है। यदि तोड़ सकते हो तो उस कर्तव्य की धारा को तोड़ के बताओ, बताओ बताओ बताओ। भगवान जी, पुरुषार्थ करना है ना? पुरुषार्थ तो करना है, क्षत्रियों का मार्ग है ना, अपन जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल जानते हैं भैया, करो ना पुरुषार्थ। बताओ तो करना क्या भगवान जी? ये करना है कि जो संयोग में परिणमन चल रहा है, उस परिणमन से अपना रंच मात्र कोई संबंध नहीं है, ये करना है। अब कैसे करोगे ये बता दो। एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है भैया? अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि यदि अपने को प्रकट हो जाए तो अपना ये काम चल सकता है। और यदि अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट ना हो तो ये काम 3 काल में होना भी संभव नहीं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही जी। देखो, रोज रोज एक ही चर्चा। क्या चर्चा भैया? अज्ञानम नहोदिष्टम, अज्ञान की ओर मत देखो। रोज एक ही चर्चा भैया, अज्ञानम नहोदिष्टम, अज्ञान की ओर मत देखो। तो क्यों हो रही है रोज रोज ये बात भैया? अज्ञान बचा कहाँ है भैया? अज्ञान अपनी मान्यता में बचा है बस। किसने बचाया अज्ञान को अपनी मान्यता में? अपनी रुचि ने, अपनी काय की रुचि ने, अपनी पर पर्याय की रुचि में, अपनी पर्याय की दृष्टि होने के कारण से पर पर्याय की रुचि ने अपनी अज्ञानता को बचा रखा भैया। कैसे बचा रखा भैया? क्या किस तरीके से बचा रखा अज्ञानता को? ये देखो, आपको अपनी आत्मा का स्मरण नहीं आ रहा, इसका अर्थ ये है कि आपकी मान्यता अभी पर पदार्थों में परिणमन कर रही है। आपका उपयोग अभी पर पर्याय में लगा हुआ है। आपने कुछ न कुछ मान रखा है पर में, तभी तो आपकी दृष्टि पर में जाकर टिकी। और यदि अपन ने पर में कुछ नहीं माना होता ना भैया, तो दृष्टि अपने आप पर का साथ छोड़ के अपने स्वभाव की ओर गमन कर जाती है। जैसे जैसे उदाहरण जैसे कि अपन ट्रेन में सफर करने जाते हैं, रिजर्वेशन का टिकट करते हैं, तो क्या करते हैं भैया कि ये सीट हमारी है। वो सीट हमारी कब तक है? कहने लगे जब तक हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उस बोगी में बैठे हैं, जहां से भोपाल से लेकर दिल्ली तक का रिजर्वेशन है, तो भोपाल से दिल्ली तक सीट हमारी है। ऐसी अपनेपन की मान्यता है। तो अपनेपन की मान्यता जब तक है, तब तक और कोई यदि सीट पे आके बैठेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा भाई। हमने अपने आराम के लिए एसी की टिकट करवाई है और किसी के स्थान कैसे रह सकते हैं? तो क्या होगा भैया? अपन अन्य की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरेपन की मानता। और जैसे ही स्टेशन आएगा, वैसे क्या होगा भैया? अब इस सीट पे अपना कोई अधिकार नहीं, अपने आप अपनी मंजिल पे उतर जाओगे। ऑटोमेटिक आप उसे छोड़ दोगे, और उसे छोड़ने का कोई दुख होगा क्या? कोई पीड़ा होती है? ट्रेन से अपन अपनी सीट से उतर जाते हैं स्टेशन पे, तो पीड़ा होती है? मंजिल में पहुंचने की खुशी होती है, पीड़ा होती है? खुशी होती है ना भैया। हमें जो गंतव्य था, हमारा जो लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। हम दिल्ली जा रहे थे घूमने के लिए भैया, हम दिल्ली पहुंच गए, हमारा गंतव्य पूरा हो गया। उस सीट को छोड़ने में आनंद आता है। कोई उस ट्रेन से मोह नहीं करता, कोई उस सीट से मोह नहीं करता भाई। भाई क्या क्या होता है? उसका स्मरण भी नहीं आता सीट का। भैया क्यों 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 भूल गए? एक क्षण में क्यों भूल गए? एक क्षण में क्यों भूल गए? एक क्षण में कैसे विस्मरण हो गया उसका? कैसे विस्मरण हो गया भैया? मान्यता गई कि वो सीट मेरी थी और उसका स्मरण खत्म। अब उसकी याद भी नहीं आने वाली भैया, अब उसको याद भी नहीं करने वाले आप भैया। देखो तो, मानता गई और स्मरण खत्म, स्मृति खत्म। ऐसे ही भगवान आत्मा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो,
इन पर पर्याय का स्मरण क्यों है अपने को भैया? घरपुत परिवार का स्मरण क्यों है? इन घरपुत परिवार में एकत्र क्यों है? हम अपनी आत्मा की सूरत क्यों भूलते हैं? क्योंकि भैया अभी पर पर्याय की मान्यता अपने हृदय में पड़ी हुई है, और पर पर्याय की मान्यता यदि हृदय से गई तो इनका स्मरण खत्म। एक ही स्मरण रहेगा भैया, क्या? मैं ध्रुव त्रिकाली गायक आत्मा हूं। परिणमन चलेगा संयोग में, इंद्रिय विषय रूप परिणमन चलेगा संयोग में भैया। परिणमन संयोग की धारा में चलेगा, लेकिन मैं इस परिणमन से पर्याय से एकदम भिन्न हूं, ऐसा अंतर में यदि आपको स्मरण रहेगा तो भगवान आत्मा अपने आप ही सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अन्यानम नवदिष्टम का मूल मंत्र क्या है? ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा। हे ज्ञानी, हे गायक, तू आत्म स्वभाव की अनुमोदना कर तो क्या होगा? आत्म स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले तो ममल स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। देखो ये बात अपन सुनते तो हैं, वे ममल स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाएगी, गायक स्वभाव का आश्रय ले, लेकिन भगवान जी इस सत्य को ग्रहण कितना करते हैं, पुरुषार्थ कितना करते हैं? पुरुषार्थ चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ? देखो 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 क्या देखना है कि ये पर्याय की परिणमन की धारा ये एकदम अलग है। और देखो तो अपना शुद्ध बुद्ध वीतराग चैतन्य में स्वभाव एकदम अलग है। इन पर्याय परिणमन पर भाव से मेरी आत्म चेतन शक्ति का कोई संबंध स्मरण। अपने निज अंतर आत्मा का स्मरण है। और सुनो, एक समय भी के लिए भी गुरु आनंद स्वामी ने कहा समय न भी है सोई। एक समय के लिए मत भेज, एक समय के लिए आत्मा से विपरीत मत जाना जीवात्मा। क्यों मत जाना? क्योंकि ज्ञानांतरम न दिष्टम, ज्ञानांतरम न दिष्टम, ज्ञान के अंतर को मत देखना। तारण स्वामी क्यों ना देखें ज्ञान के अंतर को? और कहाँ देखने से ज्ञान में अंतर आता है? दो प्रश्न। पहले प्रश्न का जवाब, क्यों नहीं देखे भैया ज्ञान में अंतराय को? ज्ञान में अंतराय को देखोगे मतलब आत्मा की शुद्ध भूलोगे भैया। और भाई अंतराय आता कहाँ से है? फिर पर पर्जा और दृष्टि अंतरम से ऐसा, पर पर्याय पे दृष्टि गई और ज्ञान में अंतर आया। आचार्य तारण स्वामी ने 24 ठाणा जी ग्रंथ में और शून्य स्वभाव जी ग्रंथ में, दोनों में बार बार का खाते का विशेष में भी क्या क्या ज्ञान अंतर तद्वंतर। ज्ञान यदि तुमने संयम व्रत नियम तब भी कर लिए और यदि ज्ञान स्वभाव में अंतराय डाला, अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना नहीं करी, तो भगवान आत्मा वेंतर जाति के देव, भूत पलित पिशाच आदि राक्षस आदि गंधर्व आदि इन इन निम्न जाति के देवी बनोगे भगवान। यक्ष राक्षस भूत पिशाच वेंतर आदि इनमें जन्म हो जाएगा भगवान। क्यों भैया ऐसा क्यों होगा? क्या क्या कमी है हमारे पुरुषार्थ में? कि भगवान आत्मा ज्ञान अंतर, ज्ञान स्वभाव में अंतराय। अरे भगवान जी तुम भोजन में अंतराय कर लो, भोजन एक टाइम करने लगो या फिर 4 टाइम करने लगो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक टाइम भोजन करने लगो या 4 टाइम भोजन करने लगो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, क्या इन भोगों से यदि तुम जुड़ रहे हो, इन भोगों में रत होके यदि तुम अपनी अंतरात्मा को भूल रहे हो, तो भगवान जी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपकी ज्ञान में आत्मा का नाश होगा भैया। ज्ञान में आत्मा का नाश होगा मतलब आत्मा कभी नष्ट होती क्या? आत्मा का विनाश होता है क्या? ज्ञान में आत्मा का नाश होगा मतलब तुम्हारा उपयोग पतन की ओर जाएगा, पर भाव में जुड़ेगा और उपयोग पतन की ओर जाएगा, विनाश की ओर जाएगा। तो ये जीव अक्षर के अनंत में भाग निगोद जीव हो जाएगा। निगोद में तो परिभ्रमण करेगा और नरक निगोद की भयानक यातनाओं को सहन करेगा, भयानक यातनाएं सहन करेगा। तो आपका मंतव्य, आपका गंतव्य क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान जी हम कुछ नहीं कहना चाहते, आनंद स्वामी कहना चाहते हैं 2 बात, एक अज्ञानम न दिष्टम और ज्ञान अंतरम न दिष्टम, एक ही बात है। देखो पहला कह रहा है अज्ञानता को मत देखो, जो अज्ञान को नहीं देखेंगे उन्हें ज्ञान स्वभाव परिचय में आएगा, और जिन्हें ज्ञान स्वभाव परिचय में आ जाएगा, जिन्हें त्रिकाली आत्मा का आश्रय प्रकट हो गया, उनसे कह रहे अब प्रकट हो गया है,
अब ज्ञान अंतरम न दृष्टम, अब इसमें अंतराय मत डाल। पहले उन्होंने क्या कहा, अज्ञानम न हो दृष्टम, अज्ञान की ओर मत देखना। तो गुरुदेव काय की ओर देखे, कहले ज्ञान सहावेन, ज्ञान स्वभाव की ओर देखो, अनमोय उसका आश्रय लो, ममलम तो ममल स्वभाव की अनुभूति प्रकट हो जाए। कहले अच्छा, अब ज्ञान स्वभाव अपने अंदर है, विश्वास हो गया, कहने लगा हाँ गुरु महाराज, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से ही ममल केवल ज्ञान प्रकट होगा, विश्वास हो गया, कहने लगे हाँ हो गया गुरु महाराज। तो कहने लगे सुनो, अब जब तुम्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया है, जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्रकट हो गया है, तो अब एक काम करना, ज्ञान अंतरम न दृष्टम, अब जब जान लिया कि मेरे अंदर में परमात्मा है, तो कहने लगे अब ज्ञान में जो अंतर पड़ता है उसकी ओर मत देखना। गुरु महाराज कहाँ नहीं देखे, कहले पर पर्याय दृष्टि अंतरम से, ऐसा पर पर्याय की ओर देखते हो तो अंतराय आता, चारित्र मोहिनी कर्म की ओर देखते हो तो अंतराय आता, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम की ओर देखते हो तो अंतराय आता। कहले अब अंतरात्मा को जान लिया है, अपने अंतरात्मा का ज्ञान श्रद्धान हो गया है, अब क्या करना, अब बाहर पर्याय की ओर, पर पर्याय की ओर मत देखना। क्यों भैया, क्यों नहीं देखना, पर की ओर देखोगे तो ज्ञान में अंतर पड़ेगा, और ज्ञान में अंतर पड़ेगा, आत्म अनुभव में अंतर पड़ेगा, तो संसार का परिभ्रमण बढ़ेगा, जन्म मरण बढ़ेंगे, अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा। पता तो भगवान जी तारण स्वामी की ये सीधी सीधी सी बात, सीधी सीधी सी जो ना साधना परख आत्म अनुभूति के जो ग्रंथ लिखे हैं, ये देखो, ये क्षयोपम का मार्ग ही नहीं पता, इसमें क्षयोपम क्या है, 1% क्षयोपम नहीं है, 1% सीधी साधना है, 1% जानकारी नहीं है, सीधी बात कही उन्होंने, अज्ञान को मत देखो, सीधी बात। क्या देखे, ज्ञान स्वभाव को देखो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करो, उससे ममल केवल ज्ञान का अनुभव होगा। ममल स्वभाव केवल ज्ञान में सत्ता में हूं, ऐसी अनुभूति होगी। क्या जानकारी इसमें, कोई जानकारी नहीं, कोई क्षयोपम नहीं है। और फिर साधना के लिए और ठोक रहा है, और गहराई से ठोक रहा है, क्या कह रहा है, अरे जीवात्मा निष्ठा कर ली ना कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, निष्ठा कर ली ना। कहले हाँ गुरु महाराज, आपके वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, सर्वज्ञ देव की वाणी अनुभव प्रमाण सिद्ध है। कहले सुनो, जब श्रद्धान हो गया है कि वो परमात्मा, वो प्रभु, वो वीतराग शक्ति मेरे अंतर में है, वो ज्ञान स्वभाव ममल स्वभाव मेरे ही अपना रूप है, तो भव्य आत्मा जब ऐसे स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति होती है, जब ऐसा निर्णय कर लिया ना, तो हाँ गुरु महाराज कर लिया, कहना दृढ़ है, कहना दृढ़ है, सत्य में यही मानते हो कि मैं आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा हूं, घर गृहस्थी पति परिवार सब संयोग व्यर्थ है, सही में मानते हो कि संसार में सुख नहीं है, सही में ऐसा मानते हो ये पुत्र परिवार, ये धन दौलत, जो इंद्रिय विषय सुख है, ये दुख के कारण है, सही में ऐसा मानते हो? हाँ गुरु महाराज 100% नक्की, क्या नक्की, कि संसार दुख का कारण है, ये पुत्र परिवार, ये संयोग, ये इंद्रिय विषय भोग, ये सब आकुलता का साधन है, और मैं इनसे भिन्न निराकुल आत्मा हूं। पक्का? कहले पक्का। तो कहले अब ज्ञान अंतर न दृष्टम, अब ज्ञान के अंतर आएगा। गुरु महाराज क्यों नहीं देखे? क्योंकि तुम अभी कह रहे थे हमने पक्का मान लिया। क्या मान लिया? क्या मान लिया? कि आत्मा में ही परम सुख है और कहीं सुख है ही नहीं, इसलिए पर पर्याय की ओर मत देखो। इसलिए अज्ञान की ओर पर पर्याय रूप जो परिणमन चल रहा है ना, चारित्र मोहिनी का जो उदय चल रहा है, कर्ता भोक्ता रूप जो परिणति चल रही है, जो कर्मों के संयोग चल रहे हैं, 9 कर्मों के संयोग से पुत्र परिवार धन दौलत, जितना भी ये समागम मिला है, संयोग का समागम, अब इनकी इन पर्याय की ओर मत देखना। अरे अंतर में चलने वाले राग आदि परिणाम भी पर्याय है, उद्गल कर्म की पर्याय है, उनकी ओर भी मत देखना। बताओ भैया, कौन है जो तारण स्वामी की इस बात को स्वीकार करने तैयार है? ये बताओ बस, कि हम कुछ नहीं मानेंगे पर पर्याय, हम पुत्र परिवार संयोग में बिल्कुल दुखी नहीं होने वाले। हमें पता लग गया कि क्या ये सुख दुख तो कल्पना है, हम नहीं उलझने वाले पुद्गल के परिणमन में, हम नहीं बहने वाले अज्ञान की मानताओं में, हम नहीं उलझने वाले चतुर्गति के भ्रांति रूप परिणमन में, 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से जो जीव अज्ञान के कारण से भटक रहा है, हम नहीं देखने वाले इस परिणमन को। क्यों नहीं देखने वाले भगवान जी?
क्योंकि हमें बोध हो गया है क्या कि हम इस पर्याय परिणमन से हम इस पर्याय परिणमन से भिन्न हैं। उदाहरण देते हैं, आपको उदाहरण से शायद समझ में आ जाए। राजा जनक अष्टावक्र का छोड़ो, उसका उदाहरण बहुत बार राजा जनक और एक योगी का उदाहरण देते हैं। एक योगी और राजा जनक दो थे भैया। योगी और राजा जनक तो विधे थे, उनके यहाँ क्या बोलते हैं, तत्ववेकता विद्वानों की सभा लगती थी भैया। अष्टावक्र वाली कथा आपने सुनी होगी, ये और सुन लो आप। क्या विद्वानों की क्या बोलते सभा लगती थी भैया। एक लंगोटधारी योगी आए, उन योगी ने क्या कहा भैया कि राजा जनक, तुम तो इतने बड़े महल के बीच में बैठे हो, तो तुम विधे कैसे? तुम तो इतने बड़े संयोग के बीच में बैठे हो, इतना बड़ा राजपाट शासन लेके बैठे हो, तुम विधे कैसे? और देखो मैं तपस्वी, मैं योगी, मात्र एक लंगोट है। विधे होने का जो सम्मान है वो तो मुझे मिलना चाहिए। मैं विधे हूँ, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ। राजा जनक ने कहा, हाँ बिल्कुल योगीराज, सत्य है, बिल्कुल अपन इस विषय पे चर्चा करेंगे अगले समय। तो भैया बढ़िया, राजा जनक और सब चले गए। एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन राजा जनक और योगी घूमने निकले भैया। वो वन की ओर गए, घूमने निकले, बढ़िया विधेय आत्मा की चर्चा करते हुए जा रहे थे। इतने में पीछे से मंत्री आया, उसने कहा, महाराज महल में आग लग गई है और पूरा महल जल के नष्ट हो रहा है। तो राजा जनक तो टहलते रहे आनंद से, लेकिन वो लंगोटधारी साधु दौड़ पड़े महल की ओर। कहले, भैया साधुराज क्यों दौड़ पड़े? कहले, भगवान जी मेरी एक दूसरी लंगोट वहां सूख रही है। मेरी दूसरी लंगोट सूख रही है। ये त्यागियों की हालत है। लंगोट का मोह नहीं छोड़ा जा रहा भगवान आत्मा। और राजा जनक पहले पूरा महल भी जल के नष्ट हो जाए तो फिक्र नहीं है कि क्या गया और क्या नहीं गया। होश जो होश में जीता है वो ज्ञानी होता है। ऐसे हमने अभी अरिहंत भगवान का उदाहरण दिया। वे क्या उदाहरण दिया कि संयोगी 10 प्राण है, 10 बल है, लेकिन होश केवल ज्ञान के होश में है, बोध में केवल ज्ञान की बोधि को प्रकट कर लिया है। राजा जनक तो सम्यक ज्ञान के बोध में है, लेकिन अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान की बोधि को प्राप्त कर चुके हैं। तो भैया इन संयोगी 10 बल में एकत्व नहीं है, और जिनका संयोगी प्राण में एकत्व नहीं है, भगवान आत्मा सुन लो, जिनका इन संयोगों में एकत्व नहीं है उन्हें इस संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई नहीं। अपना क्या हाल है भगवान जी, अपना क्या हाल है, अपनी क्या दशा है? जागो रे चेतन आत्मा, हे जीव आत्मा जागो, अपनी अंतर आत्मा के बहुमान को जगाओ। और आचार्य श्रीमद जयंत आनंद स्वामी एक सीधी सी बात अपने अंतर चित्त में अनुभव से देना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं भैया? वो, हे भव्य आत्मा, अज्ञानम नवोदिष्टम, अज्ञान ही इस क्षणभंगुर संसार में अज्ञान ही एक ऐसा कारण है जो जीव को अनंत दुखों को प्रकट करने वाला है। अज्ञान ही एक ऐसा कारण है जिससे कारण जीव अनंत काल से दुखी हो रहा है। तो जीवात्मा एक काम कर लो, क्या इन दुखों के कारण को ही उखाड़ दो। दुखों का कारण उखाड़ दो मतलब इस पर पर्याय में मैं कुछ कर सकता हूँ, इस पर परिणमन में कुछ भी मेरा है, ये संयोग मेरे सुख दुख के निमित्त है, ये लगे ऐसी अज्ञान मानता को उखाड़ दो जड़ से। तो क्या होगा भैया? ऐसी अज्ञान मानता को यदि अपन जड़ से उखाड़ देंगे तो क्या होगा? इस अज्ञान की ओर अपनी दृष्टि नहीं जाएगी, अपने दिखाई नहीं देगा, ये संसार जगत नहीं दिखाई देगा। तो भैया ये जगत नहीं दिखेगा तो फिर क्या दिखेगा? ज्ञान सहावे क्या दिखेगा? इसलिए अपना ज्ञान में स्वभाव दिखाई देगा। मैं तो ज्ञान स्वभाव ही हूं, ऐसा दिखेगा भैया। तो भैया ऐसा ज्ञान स्वभाव दिखेगा तो क्या करना है फिर? अनमोय उसका आश्रय लेना है।
मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसी निष्ठा करके, ऐसी मान्यता करके अनमोय उसका आश्रय लेना है। ममलम, उससे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा भैया, ममल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तो भैया यदि सुन तो लो, यदि तुमने ऐसे ज्ञान स्वभाव को मान लिया, तुमने ऐसे आत्मा का अनुभव कर लिया, यदि जीवात्मा इस पंचम काल में, इस दुर्गम काल में जहाँ सम्यक दुर्लभ है, यदि ऐसे दुर्गम काल में भी यदि तूने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, आत्मा के श्रद्धान को प्राप्त कर लिया है, तो आज ही संकल्प ले ले क्या कि ज्ञान अंतरम नादिष्टम, आज के बाद हम अपने ज्ञान में अंतराय को नहीं डालेंगे, अर्थात हम पर पर्याय परिणमन की ओर अपनी दृष्टि नहीं देंगे। पुरुषार्थ का मार्ग है, पुरुषार्थ करेंगे, कायरता नहीं दिखाएंगे। हे ज्ञान, सत्य निर्णय, आत्मचिंतन, ये सब निमित्त है। इन सब निमित्तों से, इन सब संयोगों से भैया अपना नाता, अर्थात नाता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी संयोग में रहेंगे। इन चिंतन आदि के माध्यम से क्या करेंगे, भगवान आत्मा पर भाव से नहीं जुड़ेंगे भाई, पर्याय की ओर नहीं देखेंगे। ले लो रे, ये नियम ले लो आज, अभी इस समय क्या हमारा नियम है, हमारा संकल्प है क्या कि अब हम पर पर्याय से नहीं जुड़ेंगे। भैया जुड़ गए गलती से तो बुद्धिपूर्वक नहीं जुड़ेंगे, रुचि पूर्वक नहीं जुड़ेंगे। भैया बुद्धि कब मिथ्या हो जाती है, कब कब राग आदि में रुचि लग जाती है, पता ही लगता। देख लो कितना अभ्यास है संसार में रहने का, कि अपनी रुचि कब इंद्रिय विषयों में चली जाती है अपने को पता ही लगता। अपनी बुद्धि मिथ्या बुद्धि, पाप बुद्धि, कसाय बुद्धि कब हो जाती है पता नहीं लगता। भैया हम नियम ले लेंगे, नियम टूट तो नहीं जाएगा। तो ऐसा नियम ले लो ना कि हम पूरा अभ्यास करेंगे, नियम है हमारा, जैसे जाप का नियम होता है ना, हमारा नियम है हम पूरा अभ्यास करेंगे क्या कि पर पर्याय से ना जुड़े, सर्व परिणमन चलता रहे, लेकिन हम यही विश्वास करेंगे क्या कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं और ये परिणमन मेरी सत्ता से बिल्कुल अलग। हम यही अभ्यास करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा अभ्यास नहीं करेंगे। पक्का? बस यदि ऐसे भी अपन अभ्यास करें, इस तरीके से भी यदि अपन अपना आत्मा कल्याण करना चाहें तो भगवान की मुक्ति हो सकती है। इस तरीके से भी यदि अपन आगे बढ़ना चाहें तो मुक्ति हो सकती है भैया। अरे इस पंचम काल में सम्यक दर्शन सुलभ है, और देखो तो अपने को कितनी सहजता से प्राप्त हो रहा है सम्यक का मार्ग, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, आत्मा के कल्याण की ये महिमा, ये वीतराग तत्व की ये महिमा, ये दिव्य देशना, अरे समोषण की साक्षात दिव्य वाणी। आचार्य तारण स्वामी ने बार बार जिन वैनम क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने समोषण में जो साक्षात सुना था वो यहाँ लिखा है, इसलिए उन्होंने कहा जिन वैनम श्रद्धेय, कि मैं वो चर्चा लिख रहा हूँ, मैं वो बात लिख रहा हूँ जो मैंने सर्वज्ञ से सुनी थी, केवल यानी परमात्मा से। इसलिए उन्होंने हर जगह लिखा है जिन वैनम श्रद्धेयम। ये जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, आपको लगता है अमित भैया कर रहा है, ये अमित भैया की चर्चा थोड़ी ना, हम तो परमात्मा के वचनों को सुन रहे हैं। ये चर्चा तो सर्वज्ञ परमात्मा की है, उनके ही मुखारविंद कंठ कमल से खिरी है। और भगवान जी अपन सब तो श्रोता है, सुन रहा है। क्या सुन रहा है? वस्तु के स्वभाव को, तो जिनवाणी को सुन रहा है भाई। कहने मैंने वाले अपना है, अपनी बस की नहीं है भगवान की वाणी कहने की। भगवान की वाणी कहने का अधिकारी सिर्फ केवल ज्ञानी होता है, बस भगवान ही कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कहता। अभी अपन तो उन्हीं की वाणी को कह रहा है, उन्हीं की वाणी है ये भाई। तो भैया यदि आपको ये वेदन होता है कि मैं ही वो सर्वज्ञ हूँ, मैं ही वो केवल ज्ञान में हूँ, फिर अपना ही स्वरूप है ये जिन वैनम च सहावम, ये जिन भगवान के वचन अपना ही उपादान स्वभाव है, अपनी उपादान शक्ति है। ओ भव्य आत्मा, ए भव्य जी, अब तो अपनी अंतरात्मा का दृढ़ श्रद्धान कर ले रे, ये चेतन आत्मा। अभी भी नहीं करना, अभी भी रुचि नहीं लग रही इसकी। इस दह देवालय में बैठे हुए परम देव, देखो तो इस दह देवालय रूपी मंदिर में, इसे मंदिर कह रहा है, इसे दह देवालय रूपी चैत्यालय कह रहा है, इस दह देवालय रूपी चैत्यालय में वह परम देव निज अंतरात्मा विद्यमान है। अरे हृदय को परमात्मा का स्थान कहाँ है? इस हृदय में हृदयस्थ परमात्मा विराजमान है। हृदयस्थ परमात्मा कह दिया, हृदय को परमात्मा की रहने की
हृदय को हृदय को परमात्मा का रहने का स्थान कह दिया भाई, देह को परमात्मा का रहने का स्थान कह दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ देह में वो आत्मा रह रहा है। जैसे कि डब्बे में घी है तो घी का डब्बा कहलाता है, ऐसे ही इस देह में, इस हृदय में परमात्मा है, हृदयस्थ परमात्मा। देह देवाली देवम चा, देह में देव है, ऐसा कहते हैं। देह को देवाली कह देते हैं भैया। क्यों? क्योंकि देव यहाँ रह रहा है। कौन सा देव? निज शुद्ध आत्मा, अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ज्ञान अनमोय ज्ञान स्वभाव है विश्वास। देवों को ढूंढने के लिए तो संसार में घूमेगा, लेकिन देवों को देखने के लिए अंतर में नहीं आए। ये कहानी कितने बार सुना चुके हम? क्या एक क्या कहते हैं, शिव जी या कोई भी भगवान बहुत परेशान हो गए कि हम हिमालय की चोटी पे भी चढ़ गए तो भक्त पीछा नहीं छोड़ते, बाहर में शांति से ध्यान भी नहीं लगाने देते। नारद से पूछा, नारद ने कहा भगवान आपको ऐसी जगह छुपो जहाँ कोई ढूंढ ना पाए। कहाँ है? कि इस इंसान की खोपड़ी में जाकर छुप जाओ, इसके अंतर में जाकर रहने लगो। ये इंसान आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढेगा, स्वर्गों तक चला जाएगा ढूंढने के लिए, 90 ग्रह तक चला जाएगा आपको खोजने के लिए। लेकिन भगवान आत्मा, ये इंसान कभी भी अपने आप में आपको खोजने वाला नहीं, कभी अपने आप को परमात्मा मानने वाला नहीं है, कभी इसे वीतरागता का बोध होने वाला नहीं है। ये हमेशा राग देश करता ही मिलेगा भैया, राग देश से ही परमात्मा की खोज करेगा, रागी बन के ही खोजेगा, ये वीतरागी बन के कभी नहीं खोजेगा, मिथ्या दृष्टि होके ही खोजेगा, ये सम्यक्ति होके कभी नहीं खोजेगा भैया। सम्यक्ति होके कभी नहीं खोजेगा, क्या होगा भैया? इसे आत्म अनुभूति कभी नहीं होगी। है स्वीकार? क्या भैया? हम सबसे बड़े त्यागी। क्यों त्यागी? क्योंकि हम रात्रि भोजन नहीं करते। और भैया चलो अच्छा, वो लंगोटे वाली कहानी अपने ऊपर घटा है, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम सबसे बड़े त्यागी। पक्का? हाँ, मतलब कल क्या बनना है इसकी चर्चा तो रात में करते हो? भगवान, तो वही हाल हो गया कि लंगोटधारी साधु क्या कह रहे थे? हम सबसे बड़े त्यागी। सच्चा सबसे बड़े त्यागी कैसे त्यागी? कहले भैया हम क्या कहते हैं, लंगोट के अलावा कोई धारण नहीं करते। ऐसे भैया हम रात्रि भोजन नहीं करते। कहले अच्छा नहीं करते? कहले फरार तो करते हो? कहले अच्छा फरार नहीं करते, दूध तो पीते हो? दूध नहीं पीते, पानी तो पीते हो? कहले अरे भगवान आप, ये है त्याग। आज क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? भगवान आत्मा, जब तक अंतर से वीतरागता नहीं आएगी तब तक संयमी होने का भाव नहीं आएगा, श्रावक होने का भाव नहीं आएगा। और जीवात्मा जब तक श्रावक होने का भाव नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? जब तक सम्यक नहीं होगा। अब अपनी रुचि देख लो भैया, टाइम होने वाला है, 10 मिनट बचे मात्र। कारण समय की बात तो भैया पूरी नहीं हो रही। अन्यानम नवरिष्टम, वो कह रहे अज्ञान को मत देखना। अज्ञान का मतलब मिथ्या मान, मैं संयोग में कुछ भी कर सकता हूं या संयोग मेरा कुछ भी कर सकता है, यदि ऐसा आपने माना तो अज्ञान खड़ा हुआ। बस मानता का नाम अज्ञान है बस। पर में कुछ भी मेरा है, आपने ऐसा कुछ भी मान लिया तो अज्ञान खड़ा हो गया। और अज्ञान खड़ा हो गया तो उसको देखना ही पड़ेगा आपको। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि माना आपने ही। देखो, यदि आप मेरे सामने से निकल जाओ और मैं आपको कुछ नहीं मानता, तो मैं आपको देखूं या न देखूं, मेरे सामने से आप निकल जाओगे, मेरी दृष्टि आपके ऊपर नहीं जाएगी। और यदि बताओ, यदि किसी को अपन कुछ मानते हैं, मान लो वो अपने सामने से निकल रहा हो, तो जब तक वो आंखों में दिख रहा है तब तक उसकी ओर देखते हैं। मान लो सामने से 1000 लोग निकल रहे हैं, छत पे खड़े हैं, अपनी गैलरी में खड़े हैं, सामने से लाखों लोग निकल रहे हैं, किस किसको देख रहे हो आप? यदि कोई फेवरेट गाड़ी निकल जाए आपकी, हजारों गाड़ी निकल रही है, यदि आपको भैया जो गाड़ी पसंद है वो निकल जाए, तो गाड़ी जब तक अंत तक नहीं पहुंचेगी उसको वहां तक देखते हो। क्यों? क्यों भैया? दृष्टि उसी वस्तु के प्रति क्यों दौड़ी? क्योंकि जिसका हृदय में आपके स्थान था,
उसकी ओर आपकी दृष्टि दौड़ी, और जिसका आपके हृदय में मान्यता नहीं थी, जिसे आप कुछ नहीं मानते थे, उसकी ओर आपको कोई भाव नहीं आया। अर्थात जिसे अपन कुछ मानते हैं बाहर में, उसी से अपने को पूरा अज्ञान खड़ा होता है। और यदि भैया अपन यदि कुछ ना माने तो सारे परिणमन के साक्षी, बता ये आंखें, ये आंखों में 500 नहीं 5 लाख वस्तुएं झलक रही हैं। यहाँ से लेके वहां तक कितने पुद्गल परमाणु, कितनी करोड़ों वस्तुएं झलक रही हैं इन आंखों में। बताओ इतनी सारी वस्तुएं झलक रही हैं, लेकिन ये आंखें सबकी साक्षी हैं भैया। साक्षी मतलब आंखें कहाँ इनमें जाके जोड़े, अपन आंखों से इतनी सारी वस्तुएं देख रहे हैं, इतनी सारी वस्तुओं को ये आंखें देख रही हैं, तो आप अपनी आंखों से देखो, इतनी सारी वस्तुओं को ये आंखें देख रही हैं, लेकिन आंखें इन सारी वस्तुओं की साक्षी है भैया। बता देखो, आंखें नमक को देख रही, मिर्ची को देख रही हैं, तो क्या आंखें नमक और मिर्ची में जाके एक में हो रही है क्या? गायक बन के देख रही है ना। और यदि आंखें नमक मिर्ची में जाके लिप्त हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? आंखें नमक मिर्ची में जाकर लिप्त होंगी तो क्या होगा? चला नहीं होगी ना भैया। तो आंखें इस सारी वस्तुओं की साक्षी है भैया। ये सही उदाहरण है, ये जब समझाने के लिए उदाहरण है कि जब आंखें सब वस्तुओं की साक्षी हो सकती है भगवान आत्मा, तो भगवान जी मैं भी ऐसा जानने वाला गायक तत्व ही हूं, और ये जितने भी ज्ञ सामने से झलक रहे हैं ना, मैं इन सारे ज्ञों का साक्षी हूं। ये बात कब आएगी? जब अन्यानम नवनिष्ठम, जब अपनी पर पर्याय में कोई मान्यता नहीं होगी तब। ये सारे ज्ञ मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, और इन ज्ञान में झलकने वाले ज्ञों से मेरा कोई संबंध नहीं। जैसे आंखें साक्षी है समस्त पदार्थों की, वैसे ही ये ज्ञान दर्शन साक्षी है समस्त विश्व का भैया। उन्हीं आंखों से देखे हुए किसी पदार्थ में जीव इष्टता करता है। मान लो करोड़ों वस्तुएं देखी, याद कौन सी रहती है? जिससे राग रहता है। अरबों वस्तुएं देखी अपन ने, लेकिन भैया अपने को याद क्या रहता है भैया? जो अपने को इष्ट होता है, बस वो याद रहता है, जिसमें अपना राग होता है, जिसमें अपनी मान्यता होती है, सिर्फ याद वही रहता है, विकल्प उसी के चलते हैं। तो भगवान आत्मा ये अपनी मान्यता का दोष है कि अपने को संसार दिख रहा है। कौन सी मान्यता? मिथ्या मान्यता। क्या करें? आज ही संकल्प ले लो, पर में कुछ मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान। क्या संकल्प ले ले भैया? हम अभ्यास करेंगे, पूरा अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करेंगे? कि मान्यता सिर्फ एक की हो। किसकी? मैं त्रिकाल ध्रुव निरावरण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही। हो पाएगी नहीं हो पाएगी जन्म में ऐसी मान्यता? ए भव्य आत्मा, इस भाव में, भाव बदलने के पहले, भाव तो प्रति समय बदल रहा है, भाव मरण तो प्रति समय हो रहा है, ये भाव बदलने के पहले, ये शरीर छोड़ने के पहले ऐसी अचल दृढ़ मानता हो पाएगी नहीं हो पाएगी कि मैं वो वीतराग ध्रुव आत्मा शुद्ध तत्व ही हूं, और ये सब पर पर्याय परिणमन, ये इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी दृढ़ता हो पाएगी नहीं हो पाएगी इस शरीर छोड़ने के पहले? ऐसा कोई अभ्यास चल रहा नहीं चल रहा? ऐसी आत्मा की स्मृति चल रही नहीं चल रही? भगवान की वाणी के अमृत को पी के ऐसे वस्तु स्वरूप का निर्णय चल रहा नहीं चल रहा? इस भाव में हो जाएगी नहीं हो पाएगी? ये क्या पता होगी कि नहीं होगी है? और ये क्या पता घर में बहुत परेशानी है, संयोग में बहुत परेशानी है, संयोग में बहुत विकल्प है। भगवान जी ये पर पर्याय संयोग, इस ये संयोग, ये जो संयोग दिख रहा है ना, इन संयोगों से तुम्हारी मान्यता का कोई संबंध नहीं है। मान्यता इन संयोगों के बीच में रह के भी बदल सकते हो। मान्यता तो इन संयोगों के बीच में रह के भी बदल सकते हो। मान्यता तो आप कहीं भी रह के बदल सकते हो। बस मानता अपना अंदर का विषय है। आप अंतर से मानना बंद कर दो। क्या मानना बंद कर दो? ये पर पदार्थ मेरे है, बस अपने आप ही सारा काम हो जाए। अज्ञानता का नाश मिथ्या मानता के नाश होने पे ही हो सकता है। मिथ्यात के साथ अज्ञान हमेशा ही रहेगा, और मिथ्यात नहीं है तो अज्ञान क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्षण भर भी नहीं रह सकता। दोनों का जोड़ा है भैया। मिथ्या मानता के साथ अज्ञान, पर पर्याय के परिणाम में कुछ भी मानोगे
ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। पर पर्याय होते हुए परिणाम में रुचि लगेगी, पर पर्याय के परिणाम में उलझोगे तो अज्ञान तो रहेगा ही। भैया ज्ञान साहब, ओहो देखो तो मेरे अंतर में वीतरागता है, मेरे अंतर में ज्ञायक तत्व है, मेरे अंतर में ध्रुव प्रकाश है। यदि ऐसी अंतर शक्ति का बोध आया तो अनमोयममलम, स्वभाव का आश्रय प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। स्वभाव का आश्रय प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान छात्र प्रकट हुए। स्वभाव का आश्रय प्रकट हुआ, आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई। स्वभाव में अपनापन हुआ, ये सारे संयोग छूटे। और जिनने एक बार स्वभाव को प्राप्त कर लिया उनके लिए ज्ञान अंतरम न डिट्ठम। अब कुछ भी हो जाए, कोई यदि आपका गला काट के भी अलग कर देना तो भी ये मत कहना क्या, तो भी अपने ज्ञान में अंतराय मत डालना, तो भी उस पर्याय को मत देखना। गला काटने रूप जो परिणमन हुआ है, मतलब सामने वाले गला काटा, अपना गला कटने रूप जो परिणमन हुआ है वो परिणमन पर्याय का है। मैं तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा हूँ जिसमें गले नाम की कोई चीज है ही नहीं, जिसका मरण होता ही नहीं है। भाई एक समय के लिए भी श्रद्धा डगमगाए ना, एक समय के लिए भी आस्था डगमगाए ना, एक समय के लिए भी विकल्प ना आए। अन्य क्या विकल्प ना आए कि मेरा कुछ अहित हुआ, मैं तो केवल ज्ञान में ध्रुव सकता हूं, मेरा अमंगल करने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी कर्मोदय में। मंगल में मंगल करण, मैं वीतराग भगवान हूं। भगवान जी सारे मंगलों का मंगल, सम्यक सर्व मंगलों में प्रथम मंगल सम्यक मेरा स्वभाव, मैं आत्मा। अब तो कर लो रे भगवान जी निश्चय। कितने दिन और सुनोगे बताओ। देखो 1 मिनट और बचा बस, कितने दिन और सुनोगे ये बात, कब तक सुनोगे भाभी, बताओ तो, कब तक सुनोगे। भगवान जी चलो भाई सुन रहे हो, सुनते रहो, लेकिन मान तो लो, अभी तो मान लो। क्या मान ले, भगवान आत्मा पर्याय परिणमन सब 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 अपनी चेतना से भिन्न है, और मैं परम पारणामिक ध्रुव गायक आत्मा, अचिंत शक्ति का धारी, मैं केवल ज्ञान में स्वभाविक भगवान आत्मा, मैं अलग ही हूं भैया। अब तो मान लो रे भगवान आत्मा, अब तो मान लो, अपने स्वभाव की मानता कर लो, अब तो अपने स्वभाव का निश्चय कर लो। यदि अपने स्वभाव का निश्चय नहीं करा आज ही तो भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण यात्रा नहीं छूटेगी। पक्का। अज्ञानम, जल्दी बोलो, अज्ञानम बोलो अच्छे से, आप अकेले बोलो। अज्ञानम नहु दिष्टम, हम अज्ञान की ओर, कम से कम गुरु महाराज वचन तो दोहरा लो हृदय से, या वो भी नहीं क्या। अज्ञानम नवडिष्टम, अज्ञान को नहीं देखेंगे, फिर क्या करेंगे, ज्ञान सहावेन, क्या आगे, ज्ञान सहावेन क्या है आगे, तो अच्छे से बोलो, ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा। कहते तो भगवान जी अज्ञान को नहीं देखेंगे तो क्या करोगे दिन भर, कहना ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा अनंत सुख, मेरा अनंत चतुष्टय मेरे हृदय में है, उसी का आश्रय लेंगे और ममल स्वभाव की साधना करेंगे। फिर क्या करना भैया, दिन भर का पुरुषार्थ क्या है, ज्ञान अंतराम नवडिठम, ज्ञान में अंतराय डालने के लिए नाना प्रकार के मन में विचार आएंगे, पर पर्याय के विचार आएंगे, इच्छाएं होंगी, संयोग में परिणाम ऊंचा नीचा होगा, राग देश के निमित्त बनेंगे, परिणाम बिगड़ेंगे, लेकिन हम ज्ञान अंतर न रिष्टम, हम इन बिगड़ते हुए परिणाम में उलझेंगे नहीं। हम तो अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करके इस जन्म मरण की संतति को नष्ट कर देंगे। यही आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी।